फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाम दीवानी व्लॉग्स में। और जी ये है वेडनेसडे की मॉर्निंग और 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है और डेली की तरह नमन कर रहा है पूजा। और जी वैसे मेरे दोनों ही बच्चे सुबह 5:30 बजे के अराउंड उठ जाते हैं और फिर जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और वहाँ से आने के बाद नमन चला जाता है छत पर और जी ये पहले पौधों को पानी देता है, फिर चिड़िया जो पक्षी वगैरह आते हैं ना ऊपर उनको दाना डाल के और फिर आते टाइम फूल तोड़ के लाता है। ऊपर हमारे छत पे ना दो काफ़ी बड़े पौधे हैं जो उन पे काफ़ी सारे डेली फूल आते हैं, तो जी ये वहाँ से लेकर आता है रोज़ और जी भगवान को चढ़ा रहा है एक एक करके। सारे भगवान जी पे चढ़ जाते हैं, इतने सारे फूल आते हैं डेली वहाँ पर। तो जी यहाँ पर हो चुकी है पूजा और नमन ने लड्डू गोपाल जी है ना उनको भी स्नान करा के रेडी करके बिठा दिया है उनके झूले में। और जी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और बच्चों के लिए मैंने बनाया था बनाना शेक और इसके पापा भी वही ले लेते हैं सुबह सुबह। और रात में मैं चने और सोयाबीन जो होते हैं ना उनको भिगो के रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा ये भी दे देती हूँ इनको। और जी वैसे मैं भी जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पर और जी मेरा तो यही टॉनिक है फ़िलहाल मैं यही पी रही हूँ। अभी सोच रही हूँ कि अपने लिए कुछ अलग से शुरू करूँगी, चाय को अपना थोड़ा कम करूँगी। और जी यहाँ पर अपना चाय पीने के बाद मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी और सब्ज़ी में मैं बनाऊँगी करेले की। और करेला वही है जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था ना, काट के रख दिया था और मुझे टाइम नहीं मिला था बनाने का। और जी फिर मैंने सोचा कि आज बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर मैंने करेला फ्राई करने के लिए ना कढ़ाई में तेल डाल दिया था और तेल फ्राई करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही लगता है, तो साथ में ही मैंने सोचा कि बच्चों के लिए काफ़ी टाइम हो गया है, ये कचरी बना देती हूँ, तो मैंने इनको फ्राई करके बच्चों के लिए दे दिया था। और जी यहाँ पर करेला फ्राई करके और प्याज, उसके बाद प्याज फ्राई करके मैंने सब्ज़ी बना दी है। और जी यहाँ पर देखिए करेले की सब्ज़ी हो गई है रेडी। और इसके साथ ही मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी, तो जी यहाँ पर भी वही कैंसिल हो गया और मैंने बनाना शुरू कर दिया है कढ़ी बच्चों के लिए। और जी यहाँ पर बैटर बनाया है मैंने मिक्सी के जार में और जी फटाफट से बनकर हो गई है मेरी कढ़ी रेडी। और जी कढ़ी में मैंने आज जीरे का ही तड़का लगाया क्योंकि मेथी दाना है ना ख़त्म हो गया था। और जी आज मैं जल्दी बना रही हूँ तो सिंपल कढ़ी बनाऊँगी, इसमें नहीं डालूँगी वो पकौड़ी वगैरह नहीं डालूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने इसमें थोड़े से चावल डाल दिए हैं और पतले पतले आलू डाल के बना दूँगी मैं कढ़ी। और जी यहाँ पर है ना इनको मैं ढक के रख दूँगी तेल में थोड़ा फ्राई करके, ताकि ये वैसे कढ़ी में काफ़ी देर लग जाएगी पकने में। और जी यहाँ पर ढक के रख दूँगी ना, थोड़ी देर में ये सॉफ्ट हो जाएंगे, चने भी नहीं, ये सॉरी आलू भी और ये चावल भी। और जी यहाँ पर इसमें लगा दिया है मैंने तड़का, इसमें मसाले वगैरह जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो डाल दिए हैं। और इसके बाद जो मैंने कढ़ी का जो घोल बना कर रखा हुआ है ना वो डाल दूँगी और हो गई है मेरी सिंपल सी कढ़ी बन के रेडी। और जी यहाँ पर बनाने लगी थी मैं, थोड़ी कढ़ी बनाने की सोच रही थी कि रोटी के साथ ही तो खानी है, थोड़ी ही बना लूँगी। तो जी यहाँ फिर भी काफ़ी ज़्यादा बन गई थी तो कढ़ाई छोटी पड़ गई थी इसको पकने में, उबलने के लिए। तो जी मैंने यहाँ पर कढ़ी को इसमें छोंक दिया था और छोंकने के बाद जब उबलने लगी ना तो बाहर जो उबल के आती है ना तो बाहर फैलने का डर था, तो मैंने इसको दूसरा पतीला है ना बड़े वाला उसमें डाल लिया था ताकि अच्छे से इसमें पक भी जाएगी और डर भी नहीं रहेगा। यहाँ पर किचन में मैंने गैस स्लो करके इसको रख दिया था पकने के लिए। तो जी यहाँ पर कढ़ी धीरे धीरे पक के हो जाएगी रेडी। और इसके बाद मैंने साथ में ही बना लिया है आटा। और जी कढ़ी बनने के बाद यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी कढ़ी बन गई है, अच्छी गाढ़ी गाढ़ी। और वैसे मैं बताऊँ ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ही कढ़ी में आलू और चावल वगैरह डाल के बनाए हैं, मोस्टली मैं इसमें पकौड़ी डाल के ही बनाती थी। तो जी यहाँ पर देखिए आज मुझसे हो गई है काफ़ी बड़ी गलती और मैंने अपने साथ बच्चों को और हस्बैंड जी को भी पाप का भागीदार बना लिया है। तो जी ये गलती वो है क्योंकि आज है एकादशी और एकादशी में हमारे यहाँ पर चावल नहीं खाते हैं। मैंने शुरू से ही छोड़ रखे हैं, चावल मैं नहीं बनाती हूँ जब से मुझे पता लगा ना, कई साल हो गए। तो जी यहाँ पर कढ़ी, वैसे तो चावल मैंने नहीं बनाए और जी गलती से मैंने डाल दिए कढ़ी में, ऐसे ही डाल दिए हैं जो एक मुट्ठी चावल वैसे डाले थे ना, मैंने सोचा था कि इससे गाढ़ी बन जाएगी कढ़ी।
और पकौड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी खैर गलती से हो गया, भगवान से मैंने माफ़ी मांग ली हाथ जोड़ के। और जी भगवान ऐसे भूल चूक में जो हो जाता है उसे तो भगवान क्षमा कर ही देते हैं। अगर हम जानबूझ के करते हैं तो जी उसकी तो भगवान ही जानते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। तो जी यहाँ पर देखिए खाना वाना बनाने के बाद और खाने के बाद मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट, और फिर रेस्ट करने के बाद मैंने बाहर की क्लीनिंग करी, झाड़ू वगैरह जो झाड़ू पोछा सब कर दिया था मैंने। और फिर यहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि मॉर्निंग में भी ये बच्चों के लिए बनाना शेक बनाया था मैंने, उसके भी जार रखा हुआ था, सिर्फ पानी में से निकाल के रखा था मैंने इसको, क्योंकि फिर बाद में सूख जाता है ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है साफ़ करने में। तो जी सब हो गया है। कुकर भी रात में आयुष ने बर्तन साफ़ किए थे ना तो उसने कुकर छोड़ दिए थे। और यहाँ पर कढ़ाई में बनी थी कढ़ी, फिर कढ़ी ट्रांसफ़र हुई बड़े वाले पतीले में, और पतीले से फिर मैंने दूसरे बर्तन में डाली। तो ऐसे करते करते काफ़ी सारे बर्तन हो गए इकट्ठा। तो जी यहाँ पर खड़े खड़े खाना बनाया मैंने, एक डेढ़ 2 घंटे के अराउंड लग गया था मुझे। तो फिर हो गए मेरे पैरों में दर्द, तो मैंने सोचा आज मैं क्लीनिंग कर देती हूँ फर्श की, इसकी स्लैब की और टाइल्स की, और बर्तन भी अच्छे नीचे साफ़ हो जाएंगे और क्लीनिंग भी हो जाएगी किचन की, जो भी हो रखा था काफ़ी गंदा। तो जी यहाँ पर देखिए स्लैब वगैरह टाइल्स वगैरह सब हो गए हैं साफ़। और जी इनको साफ़ मैंने पहले इसलिए किया क्योंकि जब बर्तन साफ़ हो जाएंगे ना तो इसमें मैं बर्तन ऊपर स्लैब पर रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं नीचे साफ़ कर दूँगी। तो जी देखिए यहाँ पर है ना, बैठकर जब हम बर्तन साफ़ करते हैं ना, मैं साफ़ करती हूँ ना तो काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं और ज़्यादा मुझे थकान भी नहीं फील होती है, और दर्द तो फिर कहीं होता ही नहीं है क्योंकि बैठ के साफ़ करते हैं। तो जी देखिए यहाँ पर बर्तन मेरे हो गए हैं साफ़ अच्छे से। और जी यहाँ पर फिर मैं जो फ़र्श है ना ये गंदा हो गया था काफ़ी सारा, और चिपचिप ऐसा हो रखा था। तो जी यहाँ पर मैंने सर्फ डाल के और अच्छे से रगड़ दिया है सारा फ़र्श। और यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद मैं इसमें फिर लगा दूँगी वाइपर, और वाइपर से पानी साफ़ करने के बाद फिर लगा दूँगी पोछा, और भी किचन हो जाएगा मेरा बिल्कुल क्लीन। और जी यहाँ बाहर मैंने ना ये जो गैस स्टोव है और सिलेंडर है सब बाहर निकाल के रख दिए थे। और जी अब यहाँ पर देखिए बर्तन सब साफ़ हो गए हैं, और जब सूख जाएंगे ना तो इसमें रैक में लगा दूँगी। और जी फिर अपना नहा धोकर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और जी फिर हो गई थी शाम। और शाम को फिर मैंने फिर रात में रोटी बना के और बच्चों को खिलाने के बाद आयुष से मैंने बोल दिया था कि लड्डू गोपाल जी के लिए दूध गर्म करके उनको भोग लगा देना। और जी फिर मैं और हस्बैंड चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई थी। और जी यहाँ पर मैं ले आई हूँ लौकी और ये भुट्टा और ये टमाटर वगैरह और गोभी वगैरह लेकर आई हूँ। और आलू नहीं लेकर आई हूँ मैं, आलू पिछली बार लेकर आ गई थी काफ़ी सारे, जो कि अभी तक रखे हुए हैं। तो जी यहाँ पर देखिए जो सब्ज़ी की ज़रूरत थी ना वो वाली मैं ले आई हूँ। मैंने बताया था ना मैं उसमें आलू में डालने के लिए कुछ नहीं लाई थी। तो जी यहाँ पर मैं मटर भी लेकर आई हूँ, अब की बार 1 किलो मटर ले आई हूँ, काफ़ी अच्छी रेट में मिल रहे थे। तो जी यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा कॉस्मेटिक सामान भी था तो मैं लेकर आई थी, पाउडर क्रीम और कोलगेट वगैरह। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह के 10-11 बजे का टाइम है। और जी यहाँ पर देखिए ये जो इधर वाला बेड है ना, इसके पैर के पास यहाँ पर काफ़ी सारी चींटियों ने बहुत सारी मिट्टी निकाल रखी थी, और मैं देख रही थी कि यहाँ पर मिट्टी कैसे आई। तो जी यहाँ पर देखिए टॉर्च से अच्छी तरह से देखा मैंने, तो यहाँ पर चींटियों ने ना थोड़ी सी टाइल्स के बीच में से सीमेंट निकली हुई थी तो उसी में से निकल रही थी। और जी यहाँ पर मैं ले गई हूँ उसको डस्टर में डाल के बाहर मिट्टी को, क्योंकि झाड़ू से करती तो सब जगह में इधर उधर फैलती रहती। तो जी एक बार मैं ही उठाकर मैं बाहर डाल आई थी इसको। और जी आज है थर्सडे, और जी थर्सडे के दिन मैं वैसे कोई क्लीनिंग नहीं करती हूँ, जिसमें कि जैसे होता है ना घर में जाले वाले साफ़ करना, या किसी चीज़ को हटा के जो काफ़ी टाइम से रखी हुई एक जगह पे और उसको हटा के साफ़ करना है, वो वाली क्लीनिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि थर्सडे के दिन है ना हमारे यहाँ पर नहीं करते हैं। और जी कथा वगैरह में भी लिखा हुआ है कि ऐसे पहले के लोग है ना जो घर में पहले तो कच्चा होता था सभी का घर, और फर्श वगैरह नहीं होते तो सब अपना मिट्टी से लीपते थे सारा घर आंगन मैदान। तो जी वो भी नहीं करते थे वीरवार के दिन। और तो जी मेरा भी यही है, अगर फर्श ज़्यादा गंदा होता है तो मैं पोछा लगा देती हूँ वीरवार के दिन, तो अगर नहीं होता है तो वो नहीं लगाती हूँ।
और जी यहाँ पर मैंने फिर छोड़ दिया है। वैसे तो मैं सोच रही थी कि ये सब जो तख़्त है ना ये हटाकर इनको अच्छे से खड़ा करके झाड़ देती हूँ। और जी फिर वीरवार की वजह से मैंने अपना ऐसे ही झाड़ू लगा दी है। और फिर देख लूँगी मैं किसी दिन, फिर कर लूँगी यहाँ पर डीप क्लीनिंग जो भी करूँगी। और जी यहाँ पर देखिए बेड के अंदर अच्छे से झाड़ू लगा दी है मैंने। और फिर भी पीछे जो आगे की तरफ है ना थोड़ा सा वहाँ पर रह ही जाता है, क्योंकि इसके अंदर तो मैं घुस नहीं पाऊँगी। और जी यहाँ पर लगा दूँगी मैं झाड़ू। और झाड़ू सारे घर में लगाने के बाद फिर देखती हूँ पोछा लगाना है कि नहीं। और जी वैसे एक बार झाड़ू है ना मैं सुबह मॉर्निंग में ही लगा देती हूँ। वैसे जो रफली होती है ना वैसे मैं झाड़ू लगा देती हूँ मॉर्निंग में ही। और इसके बाद खाना वाना बनाने के बाद फिर डीप क्लीनिंग करती हूँ अच्छे से। तो जी यहाँ पर देखिए पीछे यहाँ पर हस्बैंड जी सोए हुए हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइट ऑन नहीं करी थी और अपना धीरे धीरे झाड़ू लगा ली इस रूम में। और जी यहाँ पर देखिए झाड़ू लगाती हूँ ना तो मुझे ये छोटी वाली झाड़ू भी और ये जो नई वाली ली थी ना मैंने ये भी रखनी पड़ती है साथ में, क्योंकि ये प्लास्टिक वाली झाड़ू है जो मैंने अभी नई ली थी ना ये जब ली थी तब तो सही थी। इसके जो भी ब्रश होते हैं ना अलग अलग थे, और जब जैसे जैसे ये इसमें झाड़ू लगते हैं ना तो बाल वगैरह और भी जो भी कचरा वगैरह होता है ना सब इसमें फंस के और सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसके जो भी ब्रश होते हैं फिर अच्छे से ये जो मिट्टी होती है ना उसको नहीं करती है साफ़। तो जी यहाँ पर कोनों में लगाने के लिए एक हाथ में मैं रखती हूँ छोटी वाली झाड़ू, और फिर जो ये मोटा मोटा जो कूड़ा होता है ना उसके लिए बड़ी वाली झाड़ू रखती हूँ हाथ में। तो जी यहाँ पर देखिए जैसे तैसे मैं अपना काम चला रही हूँ, क्योंकि दोनों ही झाड़ू काम की हैं। और जी यहाँ पर अंदर से हो गई है क्लीनिंग, और फिर बारी आ गई है बाहर वाले रूम की। और जी यहाँ पर भी करूँगी मैं। आज मॉर्निंग में है ना आयुष और इसके पापा दोनों कहीं बाहर गए थे, स्कूल से रिलेटेड कोई काम था। तो जी वो आ गए थे, और यहाँ पर देखिए इन दोनों के हेलमेट्स रखे हुए हैं, और वहाँ बेड पर साइड में आयुष सो रहा था। और जी यहाँ पर अब मैं झाड़ दूँगी ये सोफ़ा, और ये वाला सोफ़ा ही मोस्टली गंदा हो जाता है क्योंकि हम सब यहीं पर ज़्यादा बैठते हैं। और जी यहाँ पर इसको अच्छे से झाड़ कर मैं लगा दूंगी झाड़ू यहाँ पर भी। और यहाँ पर ये जो टेबल रखी हुई है ना ये वैसे यूज़फुल भी काफ़ी है, लेकिन जब मैं सफाई करती हूँ ना तो मुझे बहुत बड़ा सर दर्द लगती है, क्योंकि ये ना काफ़ी तो बड़ी है और साइज़ भी काफ़ी बड़ा है इसका, और बहुत ज़्यादा हैवी है ये। और इसके इधर उधर करती हूँ ना तो बहुत दम लगाना पड़ता है इसमें, और यहाँ पर चोट भी लगती है पैरों में इधर उधर जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ। तो जी यहाँ पर जब अब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो इसको खड़ा कर देती हूँ एक साइड में, और फिर जब इसका ज़रूरत होती है ना तभी इसको मैं अपना यहाँ से बिछा लेती हूँ। तो जी अब मैं इसको खड़ा कर दूँगी एक साइड में, और फिर अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि इसके यहाँ पर रखे रहने से तो इधर सफाई नहीं हो पाएगी अच्छे से।
ये रूम भी हो गया है साफ़ और अब मैं लगाऊंगी बाहर आंगन की तरफ में झाड़ू। और जी वहाँ पर जो ये जीना है ना, यहाँ पर पहले एक बेड रखा हुआ था, आपने देखा वो दीवान सिंगल बेड था। और जी यहाँ पर वो मैंने हटवा दिया है क्योंकि उसका कोई काम भी नहीं था और ऐसे ही रास्ते में पड़ा हुआ था और आने जाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो आज हमने उसे मिलकर सारा उसका जो सामान था ना सब ऊपर, हमारा स्टोर रूम है उसमें रखवा दिया था और ऊपर उसको भी उसमें ही रख दिया है, खड़ा करके रख दिया था क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं था रूम में भी। और जी यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है खाली खाली। और इस साइड में हम अपना बाइक और साइकिल जो भी है ना सब यहाँ इकट्ठा खड़ा कर देंगे, सॉरी। और उधर से अब अपना आने जाने का रास्ता बन जाएगा। और पहले मैंने है ना यहाँ पर जब बेड नहीं था तो मैंने यहाँ पर गमले रखे हुए थे, इंडोर प्लांट्स जो होते हैं ना वो रखे हुए थे काफ़ी सारे। और जी यहाँ पर है ना जब बारिश का टाइम हुआ ना तो बहुत सारे जैसे छोटे छोटे ना छिपकली के बच्चे बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए थे। तो जी उनकी वजह से ना फिर मैंने उनको ऊपर रखवा दिया था क्योंकि इतने सारे बच्चे हो गए थे ना और दूसरे भी जो कीड़े होते हैं ना वो भी आने लगे थे और उन्हीं की वजह से ऊपर रखवा दिया था मैंने क्योंकि इस कीड़े फिर है ना अंदर रूम में भी घुस जाते थे। और एक बार तो हम सो रहे थे ना तो हमारे बेड पर छिपकली का बच्चा आ गया था, तो उस दिन के बाद से मैंने नीचे कोई भी गमला नहीं रखा, सभी ऊपर रखवा दिए थे। तो जी यहाँ पर देखिए अब मैं सफाई कर रही हूँ और यहाँ जो ये सूरक है ना इसके पीछे भी एक छोटी सी छिपकली है, छिपकली का बच्चा है। और जी मैं उसको कई देर से मैंने उसको हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन इतने ढीठ होते हैं ना ये छिपकली वगैरह, एक कितना भी हटाओ इन्हें हटेंगे नहीं। और जब इनको थोड़ा सा भी हल्का सा भी टच हो जाता है ना कुछ, उसी टाइम ये या तो मर जाएंगे या फिर इनकी जो पूँछ होती है ना वो कट जाएगी और मुझे फिर अच्छा नहीं लगता है। तो जी मैंने यहाँ पर इसको नहीं छेड़ा है यहाँ पर क्योंकि कई बार मेरे साथ हो चुका है ऐसे, मैंने झाड़ू से इसे हटाने की कोशिश करी ना तो उसी टाइम मर जाते थे। तो मैं यहाँ पर देखूँगी इसको झाड़ू से ही थोड़ा डराऊँगी अगर चला जाएगा तो। और जी वैसे तो मैंने अपना कर रही हूँ मैं पूरी कोशिश। और यहाँ पर देखिए भगा दिया है मैंने इसको, ये देखिए इतना डरा रही हूँ फिर भी आराम से नहीं गया ये। और जी अब ये यहाँ चिपका हुआ है अभी भी दीवार के ऊपर। और जी यहाँ पर मैंने अच्छे से कर दी है सफाई और पीछे रख दिया है मैंने डस्टबिन भी, जब ये भाग जाएगा ना तब इसको उधर रखूँगी। और बाइक हमारी खड़ी हुई है बाहर गली में और उसको बाद में चढ़ाएंगे क्योंकि हमें शाम को फिर जाना है मार्केट। और जी काफ़ी दूर पड़ता है मार्केट, तो जी इसके लिए मैं बाइक पर ही जाऊंगी इनके साथ में। और अब मैंने जो कूड़ा होता है ना वो तो डस्टबिन में डाल दिया है और अब मैं कर दूंगी बाहर की क्लीनिंग क्योंकि बाहर भी जीना है। तो जी वहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद मैं धो दूंगी। ज़्यादातर मैं बाहर है ना धोती ही हूँ क्योंकि वहाँ पर है ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, सब लोग आते जाते हैं ना ऊपर, हमने ऊपर वाले फ्लोर है ना रेंट पर दिए हुए हैं तो जो रेंटर होते हैं उनका आना जाना लगा रहता है, काफ़ी ज़्यादा गंदा कर देते हैं वो लोग। तो जी वहाँ यहाँ देखिए सारा मेरा घर हो चुका है साफ़। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं झूले में। और मंदिर में तो सुबह नमन लगा देता है पोछा। तो जी अब देखिए सारा घर क्लीन करने के बाद मैं अब साफ़ करूँगी बर्तन। और बर्तन सुबह के नाश्ते के पड़े हुए हैं। बर्तन हो गई हैं साफ़, अब मैं किचन में लगा दूंगी पोछा। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे पोछा लगाने में किचन में क्योंकि मैंने कल ही साफ़ किया था सारा किचन। तो जी देखिए अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैं नहाऊंगी। और जी अब जब छुट्टियां पड़ गई ना बच्चों की तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है काम करने में, 1 डेढ़ बज जाता है।